दुनिया भर में हर तरफ रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन इस बीच एक बार फिर दुनिया को युद्ध खत्म होने की आस जगी है और इसमें अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है भारत इस समय विश्व स्तर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। जहां श्रीलंका में चल रही आर्थिक तंगहाली में भारत श्रीलंका को आर्थिक मदद दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच भारत एक शांति दूत बन सकता है। दुनिया भर में लगभग सभी की उम्मीदें इस वक्त भारत से जुड़ी हुई हैं। भारत दौरे पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि भारत एक शांति दूत बन सकता है। तो वहीं दूसरी ओर भारत के 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की बैठक के दौरान सौर परियोजना को लेकर एक बड़ा समझौता भी हुआ है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने नेपाल की जल विद्युत विकास परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की अधिक भागीदारी पर भी सहमति व्यक्त की है और अब नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सदस्य बन गया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि इस समझौते के तहत नेपाल अपनी अतिरिक्त बिजली भारत को निर्यात कर रहा है और ये नेपाल के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान देगा। आज देउबा जी और मेरे बीच इन सब विषयों और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सार्थक बातचीत हुई। हमने अपने सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, विभिन्न प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की और भविष्य की रूपरेखा पर भी विचार विमर्श किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कोऑपरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। यह प्रसन्नता का विषय है कि नेपाल अपने सरप्लस पावर भारत को निर्यात कर रहा है। इसका नेपाल की आर्थिक प्रगति में अच्छा योगदान रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली सहयोगी ने इस बैठक में संयुक्त रूप से भारत की अनुदान सहायता के तहत भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन भी कर दिया है। भारत सरकार की क्रेडिट लाइन के तहत निर्मित नेपाल में सोलू कॉरिडोर, 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन और नेपाल में भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित रुपे कार्ड भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड का शुभारंभ दोनों देशों की वित्तीय कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इस बीच भारत नेपाल रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई है। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया है। बिहार के मधुबनी से नेपाल के जनकपुर के बीच ये रेल सेवा शुरू की जाएगी। मधुबनी के जयनगर से जनकपुर के कुर्था रेलवे स्टेशन तक ये ट्रेन होगी। 69.08 किलोमीटर लंबी है रेलवे लाइन। पहले चरण में 34.5 किलोमीटर रेलवे लाइन शुरू की जाएगी। भारत सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि दोनों नेताओं में भारत नेपाल संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर मैत्रीपूर्ण बातचीत और उपयोगी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे और बैठक में इस पर विचार भी साझा किए गए हैं। देउबा ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की भी प्रशंसा की और भारत की ओर से कोरोना महामारी के दौरान प्राथमिक वैक्सीन सहायता और दवाएं, चिकित्सा उपकरण पाने के लिए धन्यवाद भी किया। बता दें कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। पिछले दिनों नेपाल में जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार थी, तब उनकी नजदीकियां चीन से बढ़ने लगी थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से लेकर भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी ने कई बार रिश्तों को तल्ख कर दिया था।
हालांकि केपी शर्मा ओली के हटने के बाद जब से शेर बहादुर देउबा के हाथ में नेपाल की कमान आई है, तब से भारत और नेपाल के रिश्ते पहले जैसे मजबूत होते नजर आ रहे हैं।